रात गहराती है तो गांव की तंग गलियों के बीच खामोशी से सन्नाटा नजर आता है। इस दौरान एक औरत अपने 5 बच्चों संग चारपाई पर सो रही थी। उसे क्या पता था मौत दबे पांव चली आ रही है और ये मौत कोई बाहर से नहीं बल्कि उसके घर के अंदर से दस्तक दे रही थी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल्स। रियल फाइल की आज की खास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अतरौली गांव की। हरदोई का एक छोटा सा गांव आइमा में रहता है राम सैनी का काम धंधा खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी करने के बाद रात में उसको शराब और नशे का शौक है। राम सैनी की शादी 15 साल पहले बिहार की युवती वेदना से हुई। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे तकरारें बढ़ने लगी। वेदना के 5 बच्चे हैं। पहले काजल उम्र 13 साल, अरुण 9 साल, वहीं माही 1 साल की, उसके बाद अनुष्का 3 साल और इसके अलावा अनुष्का 14 साल। इन तकरार और मोहब्बत के बीच वेदना को उसके पति ने मोबाइल ला कर दिया। वेदना धीरे धीरे मोबाइल चलाने लगी। अब वो मोबाइल की आदी हो चुकी थी। इस बीच वेदना ने अपनी रील्स बनाना शुरू की। रील्स बनाकर वो यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने लगी, जिसके बाद इसकी खबर वेदना के पति राम सैनी को लगी। राम सैनी को लगा कि जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है, उसकी इज्जत अब बरकरार नहीं रहेगी। जिसके बाद वेदना की बनाई हुई रील्स वायरल होने लगी थी। गांव वाले अब वेदना को अच्छी तरीके से जानने लगे थे। राम सैनी को जब ये पता चला कि गांव वाले वेदना को लेकर जानने लगे हैं, तो उसके बाद राम सैनी ने एक सख्त कदम उठाया। उसने वेदना से आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। ये बात वेदना को बर्दाश्त नहीं हुई। दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद वेदना अभी भी रील बनाना चालू रखती थी। जब राम सैनी अपने काम से बाहर जाता, उस दौरान वेदना रील्स बनाकर वायरल करती थी। बुधवार की रात राम सैनी और वेदना का जमकर झगड़ा हुआ। उसके बाद वेदना ने अपने 5 बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उन बच्चों को बिस्तर पर सुलाने के लिए लिटाल दिया। उसके बाद वेदना उन बच्चों के साथ चारपाई पर जाकर लेट गई। रात गहराती है। वेदना के पास राम सैनी आता है और राम सैनी आकर कहता है कि तुम्हें रील बनाने की आदत को छोड़ना होगा। जिसके बाद दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े वाली रात वेदना फिर उठी और अपने बच्चों के पास चारपाई पर जाकर लेट गई। लेकिन वेदना के इस लेटने के बाद राम सैनी के सर पर गुस्सा था और नशा सवार था। राम सैनी को लग रहा था कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है, उसकी बीवी उसकी बात नहीं मानने वाली है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। राम सैनी का गुस्सा उबाल पर था। रात गहराती है। राम सैनी दबे पांव उठकर घर में रखी कुल्हाड़ी लेकर आता है। उसके बाद राम सैनी वेदना के गले पर वार करता है, जिससे वेदना छटपटाती है और वहीं गिर पड़ती है। चारपाई खून से लाल हो जाती है। इस दौरान पड़ोस में लेटी बड़ी बेटी जाग जाती है और वो अपने पिता का विरोध करती है। इस दौरान राम सैनी का गुस्सा उबाल पर था। वो कुल्हाड़ी लेकर अपनी बड़ी बेटी पर भी वार करता है, जिसके बाद बड़ी बेटी भी खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ती है। चीखें निकली, पड़ोसी दौड़े, फौरन पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं वेदना ज़मीन पर पड़ी थी, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया। साथ ही उसकी बड़ी बेटी को भी अस्पताल ले जाया गया, जहां वेदना को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर सीओ संडीला संतोष कुमार सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पति ने ही पत्नी की हत्या की। इसके साथ ही उसने बेटी पर भी हमला किया, लेकिन अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और आगे की कार्रवाई जारी थी। वहीं बार बार गांव में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या रील बनाना इतना बड़ा गुनाह है? एक औरत जिसने 15 साल तक अपने पति का साथ दिया, उसने 5 बच्चे भी पैदा किया, उसके बाद भी पति ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। क्या सोशल मीडिया एक अपराध है या रील बनाना एक अपराध है? और कुल्हाड़ी से वार करना कहाँ तक सही है? इसके अलावा क्या वो बच्ची जिंदा रह पाएगी जिसने उस रात अपने यहाँ खून से लथपथ अपनी माँ को देखा? वहीं वो लड़की अब अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। रिश्तों में शक और ज़िद जब हद तक बढ़ जाता है तो इंसान हैवान बन जाता है। वहीं औरत की असल ज़िंदगी उसकी पसंद में होती है,
किसी का अहंकार उसे कुचल नहीं सकता। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।